सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम तृतीय पाठ सप्तमी विभक्ति पढ़ेंगे। हमारे पंचम स्तवक का तृतीय पाठ सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति किस अर्थ में होती है? तो सप्तमी विभक्ति होती है आधार अर्थ में। आधार जो होता है उसके लिए हम सप्तमी का प्रयोग करते हैं। इसके चिन्ह होते हैं मैं, पेपर। तो जब भी हम कोई हिंदी सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें जिस शब्द के साथ मैं, पेपर ऐसा चिन्ह होता है उसमें हम सप्तमी का प्रयोग करते हैं। जैसे इस उदाहरण में देखिए, नीडः, नीड अर्थात घोंसला। नीडः वृक्षः, नीडः वृक्षे अस्ति, घोंसला वृक्ष पर है। खगाः नीडः, खगाः नीडे वसन्ति, पक्षी घोंसले में रहते हैं। मीनः जलम, मीनः जले तरति, मीन मछली जल में तैरती है। लेखनी उत्पीठिकायाम अस्ति, लेखनी कहाँ पर है? उत्पीठिका पर, टेबल पर है। तो आपने देखा कि नीडः वृक्षः ये पुल्लिंग शब्द थे इसका, और जलम नपुंसकलिंग शब्द का। इन सभी की सप्तमी विभक्ति समान रही, वृक्षे, नीडे, जले। किंतु आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो है इसमें हमारा बना रूप उत्पीठिकायाम, उत्पीठिका उत्पीठिकायाम, पाकशाला पाकशालायाम, महिला पाकशालायाम पचति। चटका शाखायाम उपविशति, शाखा पर बैठती है। अब है स्थाली ईकारांत शब्द। फलानि स्थाल्याम सन्ति, नौका नद्यां चलति, मुनिवरः नद्याम अस्ति, स्थाल्यां नद्याम। इस प्रकार से दीर्घ ईकारांत शब्दों का प्रयोग होता है। अब देखें, कुटीरः पुल्लिंग शब्द, मुनिवरः कुटीरे वसति। आसन्दः वृद्धः आसन्दे उपविशति। तो यहाँ देखिए, ये जो ब्रैकेट में शब्द लिखे हैं कोष्ठक में, इनमें हमें सप्तमी लगानी है। बालकः विद्यालये पठति, भक्ताः देवालये अर्चन्ति, यानानि मार्गे गच्छन्ति, खगाः वृक्षे कूजन्ति, मृगाः प्राणिविहारे विहरन्ति, अध्यापिका पुस्तकालये पठति। अब स्त्रीलिंग, लता लतायां, पुष्पाणि लतायां विकसन्ति, बालिका दोलायां स्वपीति, स्वपीति यानी सोती है। छात्राः पाठशालायां पठन्ति, वत्साः गोशालायां तिष्ठन्ति। वत्स किसे कहते हैं? गाय के बछड़े को बोलते हैं वत्स। पर्यटकाः मेलायां भ्रमन्ति, वानरः शाखायां उपविशति। अब इकारांत, महिला नद्यां स्नाति, राज्यपालः राजधान्यां तिष्ठति, अग्रजः भगिन्यां स्निह्यति, भगिनी पर स्नेह करता है। कृषकौ शकट्यां उपविशतः, गृहिणी भिक्षुक्यां दयां करोति, मसी लेखन्याम् अस्ति, मसी अर्थात स्याही, मसी लेखन्याम् अस्ति नपुंसकलिंग। मीनाः जले तरन्ति, जनाः लोकयाने उपविशन्ति, विग्रहाः मंदिरे सन्ति, कृष्णः मित्राणि तो मित्रेषु, कृष्णः मित्रेषु स्निह्यति, मित्राणि बहुवचन है ना, इसलिए मित्रेषु। कमलिनी आसने उपविशति, नक्षत्रम गगने भाति। देखिए, देवे देवयोः देवेषु, एकवचन द्विवचन बहुवचन। वृक्षे वृक्षयोः वृक्षेषु, धीवरे धीवरयोः धीवरेषु, छात्रे छात्रयोः छात्रेषु। तो इस प्रकार हमारा पुल्लिंग शब्द बनेगा। स्त्रीलिंग में देखें, बालिकायाम, बालिकयोः बालिकासु, तालिकायां तालिकयोः तालिकासु, मालायां मालयोः मालासु, छायायां छाययोः छायासु। फिर दीर्घ इकारांत, विद्यार्थिनी, विद्यार्थिन्यां विद्यार्थिन्योः विद्यार्थिनीषु, गृहिण्यां गृहिण्योः गृहिणीषु, दर्व्यां दर्व्योः दर्वीषु,
कर्तर्याम कर्तर्योः कर्तरीषु, सूच्याम सूच्योः सूचीषु। और ये नपुंसकलिंग जो है ये पुल्लिंग के समान, फले फलयोः फलेषु, खनित्रे खनित्रयोः खनित्रेषु, नीडे नीडयोः नीडेषु। अब नीड शब्द जो है वो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में होता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि ऊपर तो नीडह लिखा था, यहाँ पे नीडम लिखा है। ठीक है, तो ये दोनों लिंगों में होता है शब्द, दोनों जगह शुद्ध है। यहाँ पे ये सप्तमी विभक्ति के अपने सर्वनाम शब्द जो हमने पढ़े, तत् एतत् भवान भवत किम, इन सभी के सप्तमी रूप दे रखे हैं। इसके बाद है हमारा प्रश्न कि सप्तमी विभक्ति के प्रश्न कैसे बनेंगे। तो उसके लिए एक शब्द है हमारे पास कुत्र। कुत्र का मतलब होता है कहाँ। तो कुत्र शब्द का जो प्रश्न होता है उसका उत्तर हमेशा सप्तमी विभक्ति में होता है। जैसे छात्राः कुत्र पठन्ति, छात्राः विद्यालये पठन्ति। अध्यापकाः कुत्र पठन्ति, अध्यापकाः पुस्तकालये पठन्ति। कृषकाः कुत्र वसन्ति, कृषकाः ग्रामे वसन्ति। हमें क्या करना है कि यहाँ जो शब्द दिए हुए हैं इन सभी की सप्तमी यहाँ लिखनी है। विद्यालये, पुस्तकालये, ग्रामे, क्रीडांगणे, आपणे, कूपे, वने। अब ये है अश्वशाला, तो अश्वशालायाम, गजशालायाम, नद्याम, गंगायाम, मार्गे, नीड़े, इस प्रकार से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ सप्तमी विभक्ति है उसको हटा करके उसकी जगह प्रश्न लगाना है। तो प्रश्न के लिए हम क्या शब्द ये प्रयोग करेंगे सप्तमी के, कुत्र। तो छात्राः पुस्तकालये पठन्ति, प्रश्न क्या बनेगा, छात्राः कुत्र पठन्ति। मीनाः नद्यां तरन्ति, प्रश्न बनेगा मीनाः कुत्र तरन्ति। पुष्पाणि लतायां विकसन्ति, पुष्पाणि कुत्र विकसन्ति। तो जहाँ जहाँ हमें सप्तमी दिख रही है उस वाले शब्द को हटा करके हमें क्या कर देना है, कुत्र शब्द लगा देना है। ये हमारा प्रश्न निर्माण हो जाएगा। अब इसमें से ये जो बॉक्स बना है इसमें से हमें शब्द छांट करके उसकी सप्तमी बना करके यहाँ लिखनी है। शिक्षकाः विद्यालये पाठयन्ति, सिंहाः गर्जन्ति। ठीक है, तो सिंह जो है कहाँ गर्जना करते हैं, वन में। तो सिंहाः वने गर्जन्ति। मीनाः तरन्ति, मीनाः मछलियाँ कहाँ तैरती हैं, जल में। मीनाः जले तरन्ति। मयूराः नृत्यन्ति, मयूर नृत्य करते, कहाँ नृत्य करते मयूर, उद्यान में। तो मयूराः उद्याने नृत्यन्ति। बालाः क्रीडन्ति। ठीक है, बालाः क्रीडन्ति, कहाँ खेलते हैं, प्रांगणे। बालाः प्रांगणे क्रीडन्ति। तो इस प्रकार से हमें ये सभी शब्दों में एक एक शब्द चुन करके यहाँ लिखना है। अब है द्विवचन। भीम अर्जुनयोः भीमः श्रेष्ठः। भीम और अर्जुन इन दोनों में से भीम ज्येष्ठ है। कौरव पांडवयोः पांडवः श्रेष्ठः। कौरव और पांडवों में पांडव श्रेष्ठ है। गंगा यमुनयोः यमुना गंभीरा। सिंह, गंगा और यमुना में से यमुना गंभीर है। सिंह व्याघ्रयोः सिंहः बलवान। सिंह और व्याघ्र में सिंह बलवान है। ग्राम नगरयोः ग्रामः शान्तः। नगर और ग्राम में ग्राम शांत है। तो इन सभी शब्दों में हमें क्या करना है, दोनों को एक साथ लगाकर द्विवचन का प्रयोग करना है। धर्मराजः पांडवेषु ज्येष्ठः। धर्मराज सभी पांडवों में ज्येष्ठ है, बहुवचन का प्रयोग। दुर्योधनः कौरवेषु ज्येष्ठः। दुर्योधन सभी कौरवों में ज्येष्ठ है। काकः खगेषु चतुरः। सभी खगों में, सभी पक्षियों में कौवा चतुर है। रामः पुरुषेषु उत्तमः। राम सभी पुरुषों में उत्तम है। प्रयागः तीर्थेषु श्रेष्ठः। सभी तीर्थों में प्रयाग श्रेष्ठ है। काशी नगरीषु पवित्रा। सभी नगरियों में काशी पवित्र है। तो नगर्यः नगरीषु। जीवाः जीवेषु। कौरवेषु, पांडवेषु, पुष्पेषु। फिर अब यहाँ जो शब्द दिए हुए हैं हमारे, इन सभी में हमें सप्तमी लगानी है। धीवरः नद्यां जालं प्रसारयति। यतिवरः संगमे स्नातुं गच्छति। भक्तः पुर्यां जगन्नाथम् अर्चति। पर्यटकः कोणार्के चित्राणि प्रशंसन्ति।
बालकाः नन्दनकानने जन्तून् पश्यन्ति। गुरुः कटे उपविशति। शिवः हिमालये वसति। युधिष्ठिरः पांडवेषु ज्येष्ठः। हमें क्या ध्यान रखना है कि जहाँ एक वचन होगा तो एक वचन का प्रयोग करेंगे, बहुवचन होगा तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे। अब द्विवचन आया है तो द्विवचन का प्रयोग करेंगे। जनक जनन्योः जननी स्नेहमयी। नर राक्षसयोः नरः दुर्बलः। संघे शक्तिः कलौ युगे। स्वर्गे इंद्रः स्वर्गे शासनम करोति। तो इस प्रकार सभी में सप्तमी लगाते हुए हमें वाक्य प्रयोग करना है। निपुण कुशल आदि नाम प्रयोगे सप्तमी। जहाँ कोई व्यक्ति निपुण होता है, कुशल होता है, तो जिस कार्य में वो निपुण है उसमें हमें सप्तमी लगानी है। जैसे एषा नृत्ये कुशला, यह नृत्य में कुशल है। सा कार्ये निपुणा, वह कार्य में निपुण है। सह विज्ञाने कुशलः, वह विज्ञान में कुशल है। भवान व्यवहारे कुशलः, आप व्यवहार में कुशल हैं। भवती पाक कार्ये समर्था, आप पाक कार्य में समर्थ हैं। जगन्नाथः अध्यापने कुशलः, जगन्नाथ पढ़ाने में, अध्यापन कराने में कुशल है। बालकः चित्रांकने निपुणः, बालक चित्र बनाने में निपुण है। एषः श्लोकोच्चारणे समर्थः, यह श्लोक का उच्चारण करने में समर्थ है। तो इन सभी में सप्तमी का प्रयोग करते हुए हमें वाक्य बनाने हैं। अब आगे प्रीति ही, आसक्ति ही, स्नेह, विश्वास इत्यादि जो शब्द होते हैं इनमें भी सप्तमी का प्रयोग होता है। कैसे देखेंगे। जननी पुत्रीषु स्नेहयति, जननी सभी पुत्रियों पर स्नेह करती है। अध्यापकः छात्रेषु स्नेहयति, अध्यापक सभी छात्रों पर स्नेह करते हैं। भगिन्यः अनुजेषु स्नेहयति, भगिनी सभी अनुजों पर स्नेह करती है। रुग्णः वैद्येषु विश्वासम कुर्वन्ति, सभी रुग्ण, सभी रोगी जो है वेद्यों पर विश्वास करते हैं। गृहस्थः सेवके विश्वासम करोति, गृहस्थ सेवक पर विश्वास करते हैं। अम्बायाः पुत्रे प्रीतिः अस्ति, अम्बा की पुत्र पर प्रीति है। देश सेवकस्य देशे प्रीतिः अस्ति, देश सेवक की देश पर प्रीति है, प्रेम है। मुनिवरस्य मोक्षे आसक्तिः, मुनिवर की मोक्ष पर आसक्ति है। दुर्जनस्य सदाचरणे आसक्तिः। तक्षकः तक्षणे निपुणः, तक्षक अर्थात जो लकड़ी काटने वाला होता है उसको तक्षक कहते हैं। तक्षकः तक्षणे निपुणः, लकड़हारा। अब हमें क्या करना है, ये जो सर्वनाम शब्द हमारे दिए हुए हैं इन सर्वनाम शब्दों में हमें सप्तमी विभक्ति लगानी है। जैसे सह का तस्मिन्, नरेशः तस्मिन् प्रीतिं दर्शयति। नरेशः तस्याम् आसक्तः अस्ति। नरेशः भवति विनयं प्रदर्शयति। नरेशः त्वयि वात्सल्यं करोति। नरेशः मित्रे विश्वासं करोति। नरेशः मयि श्रद्धां प्रदर्शयति। तो हमने ऊपर ये सभी सर्वनाम शब्द पढ़े हैं, उसके अनुरूप हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। अगला हमारा पाठ है संख्या। तो 1 तः 20 पर्यंतम, 1 से लेकर 20 तक हम संख्या पढ़ेंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक बार दोबारा पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, ये हो गई हमारी 20 तक संख्या। संख्यानाम अक्षरेषु लेखनम, ये आपको करना है। यहाँ जो संख्या लिखी है उसका अक्षरों में लिखना है। जैसे 5 लिखा है तो 5, 9 को 9, 6 को 6, 12 को 12, 20 को 20, 3 15 7 4 11 18 2 अथवा 2 16 1 8 13 10 14 17 19।
ठीक है, यहाँ पे नवदश का प्रयोग किया है, आप नवदश भी लिख सकते हैं, एकोनविंशति भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका द्वे लिखा है तो आपको द्वे ही लिखना है। फिर संख्या नाम अंकेशु लेखनम, यहाँ पे जो लिखा है उसका अंक में लिखना है। अष्ट को 8, एकम 1, 20, 11, 2, 9, 19, 12, 7, 3, 18, 13, 4, 16, 5, 14, 6, 10, 15, 17। एकविंशतितः षष्टिपर्यन्तं संख्या 21 से लेकर के 60 तक। एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, 30। इधर देखेंगे 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। फिर 1, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पञ्चचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, 50। 150, 250, 350, 450, 550, 650, 750, 850, 950, षष्टिः। षष्टितः शतं पर्यंतम, 61 से 61 से लेके 100 तक। एकषष्टिः, द्विषष्टिः, त्रिषष्टिः, चतुष्षष्टिः, पंचषष्टिः, षट्षष्टिः, सप्तषष्टिः, अष्टषष्टिः, नवषष्टिः, सप्ततिः। एकसप्ततिः, द्विसप्ततिः, त्रिसप्ततिः, चतुस्सप्ततिः, पंचसप्ततिः, षट्सप्ततिः, सप्तसप्ततिः, अष्टसप्ततिः, नवसप्ततिः, अशीतिः। एकाशीतिः, द्वयशीतिः, त्रयशीतिः, चतुरशीतिः, पंचाशीतिः, षडशीतिः, सप्ताशीतिः, अष्टाशीतिः, नवाशीतिः, 90। एकनवतिः, द्विनवतिः, त्रिनवतिः, चतुर्नवतिः, पंचनवतिः, षण्णवतिः, सप्तनवतिः, अष्टनवतिः, नवनवतिः, शतम। तो इस प्रकार से हमारी 100 तक संख्या पूरी हो जाती है। अब यहाँ पर देखो संख्या नाम अक्षरेषु लेखनम, यहाँ पे जो जो संख्या लिखी है उनका अक्षरों में लेखन करना है। तो इसका पहले अपन को एक बार अभ्यास करना होगा, फिर हम इसका अक्षरों में लेखन कर सकते हैं। 30, 40, सप्ततिः, 10, 50, 80, 60, 20, 90। फिर यहाँ पर 20, 40, 80 ये सब लिखा है, इसका संख्या में लेखन करना है। फिर संख्याओं का शब्दों में लेखन। एकाशीतिः, द्वयशीतिः, त्रयशीतिः, चतुर्शीतिः, पंचाशीतिः, षडाशीतिः, षडशीतिः, सप्ताशीतिः, अष्टाशीतिः, नवशीतिः, 90। एकनवतिः, द्विनवतिः, त्रिनवतिः, इस प्रकार 99 पर्यंत हमें लिखना है। संख्याओं को क्रम से लिखिए। एकाशीतिः, षडाशीतिः, 90 ऐसा लिखा है तो एकाशीतिः, द्वयशीतिः, त्रयशीतिः, फिर एकाशीतिः, द्वयशीतिः, त्रयशीतिः, चतुरशीतिः, पंचाशीतिः, षडशीतिः, सप्ताशीतिः, अष्टाशीतिः, फिर नवाशीतिः और 90। यहाँ जो संख्या लिखी है उसका अक्षरों में लेखन करना है। ध्यानेन पठन्तु, इसको ध्यान से पढ़िए। 1, 10, 100, सहस्र, सहस्र, फिर अयुत, अयुत मतलब 10,000, 1 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, ये सब ऐसे करते 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 सबसे ज़्यादा संख्या हमारी संस्कृत भाषा में प्राप्त होती है, वो है परार्धम। इतनी संख्या किसी और भाषा में है ही नहीं, परार्धम सबसे अंतिम है। उसके बाद भी यहाँ पर लिखा है एकम दशशतं चैव सहस्रम अयुतम तथा लक्ष्यम च नियुतम चैव कोटिरर्बुदमेव च वृंदम खर्वो निखर्वश्च शंखः पद्मश्च सागरः अंत्यम मध्यम परार्धम च दशवृद्ध्या यथाक्रमम। इन सभी में एक से लेकर परार्ध तक क्रम से एक एक करते 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 हमने क्या किया, दशवृद्ध्या यथाक्रम, सभी में एक एक जीरो को बढ़ाया है, 10 को बढ़ाया है। और इसी क्रम से हम आगे भी प्रयोग कर सकते हैं। इतना तो क्या, देखो सबसे पहले 1 था, फिर उसमें 1 जीरो लगा दिया, 10 कर दिया, फिर 1 जीरो लगाया 100 हो गया, फिर 1 जीरो लगाया 1000 हो गया, फिर 1 जीरो लगाया 10,000, फिर 1 जीरो लगाया 1 लाख, फिर 1 जीरो लगाया 10 लाख। तो ऐसे बनाते 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 हमने परार्धम तक संख्या बना ली है।
प्रार्धम तक बनाने के बाद भी हमारे शास्त्र में लिखा है कि 10 वृद्धिया यथाक्रमम, इसके बाद भी 10-10 की वृद्धि करते हुए आगे तक आप ले जा सकते हैं अगर आवश्यकता है तो। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया। कल की कक्षा में, अग्रिम कक्षा में हम संख्यावाचकेषु लिंग भेद, संख्यावाचक शब्दों में लिंग भेद कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। तावत नमो नमः।